आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। मंगलवार की देर रात एक बार फिर दिल्ली की सड़क पर बाइकर्स गैंग का कोहराम दिखा। दिल्ली के बेहद वीवीआईपी इलाके कनॉट प्लेस में घंटों बाइकर्स हुड़दंग मचाते रहे। हुड़दंगियों ने पीसीआर वैन पर पथराव तक किया। एक कांस्टेबल घायल भी हो गया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ये सारा तमाशा दिल्ली पुलिस की आंखों के सामने हुआ, लेकिन दिल्ली पुलिस बजाय इन पर शिकंजा कसने के बाइकर्स गैंग की मौजूदगी को ही खारिज करने में जुटी रही, जबकि इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद तस्वीर बाइकर्स गैंग का पूरा सच खुद ब खुद बयां कर देंगी। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल यह है कि बाइकर्स गैंग का हंगामा दिल्ली पुलिस को नहीं दिखता क्या? बाइकर्स गैंग के आगे इतनी बेबस क्यों है दिल्ली की पुलिस? राजधानी दिल्ली में बाइकर्स गैंग का हुड़दंग। रात 2 बजे दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में कोहराम। देखिए, रात के 2 बजे देश की राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस को बाइकर्स गैंग ने किस तरह अपने कब्जे में ले लिया। इन्होंने अपनी मस्ती के लिए सारे नियम ताक पर रख दिए, दूसरे मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डाली सो अलग। रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे आपको कनॉट प्लेस, जो कि हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, दिल्ली का दिल है, और यहाँ पर बैरिकेडिंग्स की जाती है। आगे देखिए, बैरिकेडिंग्स आपको नजर आ रही होंगी। अब देखना ये होगा कि क्या दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस इनको रोकती है या नहीं। ये लोग तमाम बैरिकेडिंग्स को पार करके निकल गए हैं। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। एक कांस्टेबल खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन किसी ने भी इनको रोकने की कोशिश नहीं की। कनॉट प्लेस के आउटर और इनर सर्कल में हुड़दंग काटने के बाद बाइकर्स गैंग का ये काफिला बगैर किसी डर के पहाड़गंज पुलिस स्टेशन को पार कर गया। रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा तो यहाँ भी चेक पोस्ट होने के बावजूद पुलिस इन पर लगाम लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि कोई ट्रैफिक नियम का पालन ये लोग पिछले आधे घंटे से नहीं कर रहे हैं, और अब ये सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जा चुके हैं। और लगातार आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 8 से 10 बाइकर्स का ग्रुप है। वो बेहद तेज रफ्तार से बिना ब्रेक लगाए कभी भी कहीं भी किसी भी जगह, और यहाँ पर देखिए ये नाके पे पुलिस आपको नजर आई होगी, लेकिन उन्होंने भी इनको रोकने की कोशिश नहीं की। किसी बाइक पर 3 तो किसी पर 2 बगैर हेलमेट के तेज रफ्तार में हवा से बातें करते पूरी सड़क पर घंटों सिर्फ इनका ही कोहराम जारी रहा। रात के 2:30 बजे गोल डाक खाने के पास इन हुड़दंगियों ने पीसीआर वैन पर हमला बोल दिया। पत्थर मारकर कोहराम जारी रहा। रात के 2:30 बजे गोल डाक खाने के पास इन हुड़दंगियों ने पीसीआर वैन पर हमला बोल दिया। पत्थर मारकर शीशे तोड़ दिए। एक पुलिस कांस्टेबल घायल भी हो गया। गोल डाक खाने के पास, गुरुद्वारे के पास यहाँ पर हरकिशन जयंती है, और इस पर्व पे यहाँ पर भारी मात्रा में सिख समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे। और जब वो लोग घर जाने लगे तो बाइकर्स का एक गैंग है, ग्रुप है, वो स्टंट करता हुआ दिल्ली की सड़कों पर नजर आया, जिसमें जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो पीसीआर पर अटैक भी किया गया है। और उस अटैक के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी सुरक्षा बल पहुंच चुका है। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए मजबूरन डीसीपी साहब को मोर्चा संभालना पड़ा। डीसीपी एसबीएस त्यागी खुद भीड़ को तितर बितर करने लगे, लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि सुबह डीसीपी साहब ये मानने को कतई तैयार नहीं थे कि दिल्ली में देर रात बाइकर्स गैंग बवाल काट रहा था। पहली बात तो नई दिल्ली के इलाके में कोई बाइकर्स का हुड़दंग नहीं हुआ है। हाँ, कल गुरुपर्व मनाया जा रहा था। गुरुद्वारा बांग्ला साहब के आसपास काफी भीड़ थी। डीसीपी साहब को याद दिलाया गया कि सारा वाकया कैमरे में कैद हुआ है। बाइकर्स गैंग का कोहराम तस्वीरें बयां कर रही हैं, लेकिन डीसीपी साहब अपने बयान पर कायम रहे। विजुअल में भी सामने आया कि एक पत्थर आके लगा पीसीआर के शीशे पे, तो क्या ये पत्थर बाइकर्स की तरफ से मारा गया था या भीड़ में से किसी ने, जैसे आपने बताया? हाँ, मौके पर हम लोग सब थे
जो पत्थर लगने की बात है, पत्थर तो भीड़ से लगी होगी। बाइकर की घटना भी जो आप कह रहे हैं वो मेरी जानकारी में, क्योंकि कल सुबह 5:15 बजे तक मैं खुद था, तो वहाँ गोल डाकखाने के आसपास, गुरुद्वारे के आसपास या अशोका रोड पर इस तरह की बाइकर की कोई बात नहीं थी। हम आपको कुछ आवाजें भी सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। बाइकर्स गैंग किस तरह कानून के रखवालों को खुली चुनौती तक दे रहा है। हेलो बेटा, अगली बारी जाएंगे और वो भी एक साथ में। हेलो। ऐसे में अब सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस को बाइकर्स गैंग का हंगामा क्यों नहीं दिखता। बाइकर्स गैंग के आगे इतनी बेबस क्यों हो गई है दिल्ली की पुलिस। अभिषेक पांडे के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चलिए इस पर हम बहस करते हैं। हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल होंगे फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर उदय सहाय। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में साजी चेरियन हैं, आप एसोसिएट डायरेक्टर हैं सेव लाइफ फाउंडेशन के, और हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अनुजा कपूर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। उदय सहाय, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये कोई चौथा या पांचवा मर्तबा होगा जब मैं इस विषय पर डिबेट कंडक्ट कर रहा हूं। इससे पहले भी कई बार ये बाइकर्स गैंग का आतंक दिल्ली की सड़कों पर और खासकर कनॉट प्लेस, इंडिया गेट के आसपास दिखाई दे चुका है। अब तक दिल्ली पुलिस ये कहा करती थी कि नहीं अगली बार ऐसा होगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बार बहुत अच्छा से पैसेज ढूंढा गया है कि भाई ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। जी, एक्चुअली एक पैटर्न सा दिखता है न्यू ईयर्स डे पे, क्रिसमस के समय, शबे बारात के समय, गुरु पर्व के समय एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से क्रिएट होती दिखती है, और जिसके लिए पुलिस इंतजाम करती है। लेकिन इंतजाम करना और उसको सख्ती से अमल में लाना, ये दो चीज है। और जिस तरह के फुटेजेस आपने दिखाया है उससे देख के साफ जाहिर है कि एक रोड पे अनार्की होती हुई दिखती है, और कोई पॉइंट नहीं है कि पुलिस उस जुमले को एक तरह से साबित करे कि आई सी यू सी पुलिस कांट सी। नहीं, लेकिन उदय साहब कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए या फिर पुलिस इसको इग्नोर, पुलिस को तो दिखाई नहीं दे रहा ना ये, तो अब पुलिस से उम्मीद क्या की जाए। नहीं, वो बयान एडिशनल सीपी का है कि एक खास इलाके में ऐसी वारदात उनके सूचना में नहीं आई। लेकिन सवाल यह है कि वो एक जनरल इन्फोर्समेंट के लिए कई जगह बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। इस केस में भी जो आपने दिखाया, पहाड़गंज से लेकर न्यू दिल्ली स्टेशन से लेकर गुरुद्वारा के आसपास तक डिफरेंट पिकेट्स थे, बैरिकेड्स थे। लेकिन उसके इन्फोर्समेंट की एक सख्ती जो होनी चाहिए उसकी कमी जरूर दिखाई पड़ती है, और यू कांट रियली डिनाई बिकॉज इट्स देयर ऑन कैमरा। जी नहीं, लेकिन वो तो कैमरे में देख के भी खारिज कर रहे हैं ना, वो तो इस फुटेज को ही खारिज कर रहे हैं। वो तो जिन इलाकों में ये हुड़दंग हुआ है उन इलाकों के नाम लेके कह रहे हैं वहां पर गोल डाक खाने के पास, बांग्ला साहिब के पास ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन नॉर्मली जब वारदात कहीं पे होती है या हुड़दंग होता है तो केस दर्ज होता है। केस उस इलाके से दर्ज नहीं हुआ होगा तो वो उसके बेसिस पे शायद ऐसा कह रहे हैं। लेकिन उदय साहब, आपको ये बड़ी विडंबना नहीं लगती कि पुलिस पर पथराव हुआ, एक कांस्टेबल घायल हुआ, पुलिस की वैन पर आकर पत्थर गिरे, उसके बावजूद पुलिस ये कह रही है कि इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं है। क्या उम्मीद की जाए पुलिस से? क्या हथियार डाल चुके बाइकर्स के आगे पुलिस वाले? अब मैं समझता हूं, पुलिस में मैं कई साल रहा हूं, इसमें लॉ एंड ऑर्डर, एक तरफ लॉ का इन्फोर्समेंट, दूसरी तरफ ऑर्डर का मेंटेनेंस, इन दोनों के बीच में पुलिस एक डेलिकेट बैलेंस स्टैब्लिश करती है। और कई बार क्राइम या ऑफेंस को रोकने के चक्कर में बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो, मौके की नजाकत को देख के, उसके कारण पुलिस अंडर प्ले भी करती है ऐसे इंसिडेंट्स को। लेकिन एंड ऑफ द डे, आफ्टर ऑल, साल दर साल वो इंतजाम को करते रहे हैं, तो ये नहीं कहा सकता है कि कुछ नहीं करते। लेकिन ये ऑफ लेट एक पैटर्न और एक ट्रेंड की तरह इन खास ओकेजन्स पे
ये होता हुआ दिखाई पड़ता है और दबिश बनाने की जरूरत है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। डॉक्टर अनुजा कपूर, पुलिस अंडर प्ले करती है, क्या यही वजह है कि बाइकर्स के हौसले बुलंद हो जाते हैं? ये एक वन ऑफ द रीजंस मैं कह सकती हूँ कि इनकैपेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी आई थिंक कहीं न कहीं पुलिस में उस दौरान देखी जाती है। पुलिस को इनसिक्योरिटी? जी, क्योंकि इतने सारे बाइकर्स जब साथ में एज अ गैंग में चलते हैं तो जिस तरीके से कोई भी एक आम आदमी उनके सामने नहीं आना चाहता। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जहां पर वो बैरिकेड्स में एक या दो इक्के दुक्के पुलिस कांस्टेबल्स बैठे रहते हैं, उनको लगता है कि अगर वो इस इतने बड़े गैंग का हिस्सा आ जाएंगे तो उस दौरान एट दैट वेरी मिनट उनको बैकअप देने वाला कोई नहीं है, तो उस दौरान अपने आप को पहले होना चाहिए। तो घंटों ऐसा नहीं है अनुजा जी की एक हवा के झोंके के साथ ये बाइकर्स आए और चले गए, घंटों तक ये हुड़दंग मचाते रहते हैं वहां। तो घंटों तक ये उधंग मचाते रहते हैं क्योंकि इनको ये ऐसा थोड़ी ना कि ये उस जगह से पहले कभी नहीं निकले होंगे बाइकर्स। इनको पता है, वो रूट मालूम है, इन्हें मालूम है कि वहां पर। और दूसरा, आजकल जिस तरीके से कहीं ना कहीं जगहों पर पुलिस हैज बीन इनकैपेबल कई बार दिखाया है लॉ एंड ऑर्डर को ना प्रॉपर होते हुए, तो ये लोगों के दिमाग में जो इनकी तरफ से एक जो धारणाएं बन चुकी हैं पुलिस के लिए कि व्हेनेवर दिस ये पुलिस ये कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकते, तो वो जो एक इनकैपेबिलिटी जो कि पुलिस की है नहीं, होनी नहीं चाहिए, ये जो एक आम आदमी के दिमाग में एक साइकोलॉजिकली फैक्टर बैठ गया है कि पुलिस का क्या है, इज लाइक ठुल्ला, ये कैन पैसे ले लेगा, ये कर लेगा, तो वो एक जो डर जो ये बिठा सकते थे उस दौरान, एक चेक एंड बैलेंस का उसी दौरान अगर ये दो कांस्टेबल्स अपनी, मैं यही कहूंगी, जान पर खेलकर अगर उस दौरान पे ये बोले तो ये आगे बैरिकेड तक नहीं पहुंच पाते। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं वो जो कांस्टेबल्स जो वहां पे बैठे थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे थे इतने बड़े गैंग को आड़े हाथों लेते हुए। जो ये चीज पॉसिबल हो सकती थी ये रोक सकते थे। एक मैसेज चला जाता है और उस दौरान उन लोगों को भी मैसेज चला जाता है उसी दौरान कि हमें इस रोड पर यहाँ पर पुलिस जो है, अब पुलिस का मतलब पुलिस है एंड दे आर टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। लेकिन साजी चेरियन, पुलिस का मतलब पुलिस नहीं है, पुलिस का मतलब मूक दर्शक क्यों है इन बाइकर्स के आगे? अनुराग जी, मेरे हिसाब से दो एस्पेक्ट है इसमें। एक एस्पेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर की, जैसे उदय सर ने कहा कि उनको एक पैटर्न सा दिख रहा है, पहले से पता है कि इस पर्टिकुलर डे में या तो त्योहार फेस्टिवल कुछ भी हो, इवन लास्ट मंथ भी जून के महीने में एक फेस्टिवल में काफी ऐसे बाइकर्स गैंग निकले थे। एक एस्पेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर का कि आपको पहले से पता है कि ऐसा होने वाला है, उस हिसाब से आप बंदोबस्त उस हिसाब से करें ताकि ऐसा हो ना हो, क्योंकि अगर आप एक बार कर चुके हैं, दो बार कर चुके हैं, बाय द थर्ड टाइम आप यू शुड नो हाउ टू हैंडल इट। एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि ये जो निकलते हैं बाइक्स पे निकलते हैं, एंड सो इफ यू टेक अवे दैट एलिमेंट, अगर वो एलिमेंट को आप निकाल दे यू नो, तो ये काफी तरह से कर्व हो सकता है, रुक सकता है। जैसे कि लॉट ऑफ दीज ड्राइवर्स जो भी बच्चे हैं, अंडर एज्ड हैं, यू नो, अगर अब देखा जाए कि 18 से कम लोग आयु के बच्चे इसमें ज्यादा भाग लेते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ जुनून सा है, एक यू नो, इट्स अ सोशल थिंग कि चलो बाइक पे चलते हैं, एंड यू विल सी दैट काफी जो चला रहे हैं वो 18 साल के नीचे हैं। नहीं, लेकिन कितने दबंगई है ये भी तो देखें आप। हम तमाम रिपोर्ट्स में देखते हैं कि हिंदुस्तान की सड़कों पर 60% एक्सीडेंट ट्रकों और बाइकों से होते हैं, और इस तरीके से बाइक चला रहे हैं, पुलिस रोकने की अगर कोशिश करती है तो पीसीआर वैन पर पथराव करते हैं। ये कैसे बच्चे नजर आते हैं आपको? नहीं, ये अगर आप देखा जाए इवन लास्ट ईयर के आंकड़े और इस साल के भी है, करीब 8000 वायलेशंस हुई हैं माइनर्स का जो बाइक चलाते हैं, यू नो, और तो उसका रूट कॉज कि ये क्यों ऐसे निकलते हैं वो पहले देखना है कि इनके पास बाइक आया कहां से, यू नो। जो अभी जो कानून जो है वो कहता है मोटर व्हीकल्स एक्ट में कि अगर आप 18 साल के नीचे हैं आप नहीं चला सकते, और अगर 18 साल से ऊपर के भी हैं और हेलमेट नहीं है तब भी जुर्म कम नहीं हो जाता। तो मैं उसमें एक रीजन बता रहा हूं, एक उपाय बता रहा हूं किस तरह से रोक भी सकते हैं। तो जो 18 साल के नीचे हैं उनमें एक प्रोविजन है मोटर व्हीकल्स एक्ट में सेक्शन 180 में कि जो पेरेंट्स हैं जो इनको बाइक देते हैं, कहां से आए इनको बाइक, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट अर्निंग, कमाने वाले नहीं है बच्चे। नहीं, लेकिन ये
जो स्टंट कर रहे हैं, जिस तरीके की हरकतें बाइक पर कर रहे हैं, ये बाकायदा इसकी प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल्स करते हैं और बड़े सदे हुए अंदाज में ये जो है वो आतंक मचाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। बहरहाल ये जो एरिया काफी वीवीआईपी एरिया, कनॉट प्लेस का इलाका है, ये यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं, लेकिन ये किस तरीके के इंतजाम है इस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त दिल्ली के कनॉट प्लेस पर मैं हूं और आउटर सर्कल पर आप देख सकते हैं कि कुछ बाइकर्स हैं, वो स्टंट करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे आपको कनॉट प्लेस, जो कि हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, दिल्ली का दिल है, और यहां पर बैरिकेटिंग्स की जाती है। आगे देखिए बैरिकेटिंग्स आपको नजर आ रही होंगी। अब देखना ये होगा कि क्या दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस इनको रोकती है या नहीं। ये लोग तमाम बैरिकेटिंग्स को पार करके निकल गए हैं। पुलिस भी यहां पर मौजूद है, एक कांस्टेबल खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन किसी ने भी इनको रोकने की कोशिश नहीं की। तकरीबन 8 से 10 बाइकर्स हैं और पिछले आधे घंटे से ये लगातार कनॉट प्लेस सर्कल पर हुड़दंग कर रहे हैं, तेज गाड़ियां चला रहे हैं, जिसके कारण जो लोग आसपास से गुजर रहे हैं उनको खासी दिक्कत हो रही है। और अब ये स्टेशन की तरफ, ये देखिए, कभी भी कहीं से भी ये लोग टर्न कर जा रहे हैं। इनका कोई रूट निर्धारित नहीं है। ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखते हुए ये अब इनका जो काफिला है ये गुजर रहा है, स्टेशन की तरफ ये लोग जा रहे हैं और ये 8 से 10 बाइकर्स हैं। उदय साय साहब, इस रिपोर्ट में हमने देखा कि एक पुलिस चेक पोस्ट को भी ये बाइकर बाकायदा स्टंट करते हुए पार कर गए। क्या किसी तरह का कोई कानून नहीं है इनके लिए? कानून की कमी नहीं है साहब, थोड़ा विल की कमी है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पुलिस को उसके आगे आना पड़ेगा। लॉ इन्फोर्समेंट और ऑर्डर मेंटेनेंस के बीच का जो डेलिकेट बैलेंस है वो बिगड़ता दिखता है और इसीलिए लॉ इन्फोर्समेंट को थोड़ी और सख्ती से निपटने की जरूरत है और थोड़ी प्रैक्टिकल किस्म की पुलिसिंग कई बार होती है। अगर वो कहीं पे रोकते हैं तो और 4 भी हैं, हवा निकाल दिया जाए उनके मोटरसाइकिल का, तो एटलीस्ट वहां से आगे वो नहीं जाएंगे। और इस तरह की कई छोटे छोटे एग्जेक्टिव एक्शन से भी पुलिस इसको काबू कर सकती है। उदय साय साहब, पुलिस वाले तो सामने आने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं पकड़ करके हवा निकाल दें इनकी बाइक। नहीं, मेरी बात आप सुन लीजिए कि ऐसा क्यों होता है। आप जरा सा इसके अगर गहराई में जाएं, यहाँ साइकोलॉजिस्ट भी हमारे पास बैठे हैं। कावड़ियों की जो रूट पूरी होती है वहां पे देखिए महाकुंभ का जो मेला होता है, उसी तरह से इस तरह की ओकेजन्स पे एक सेंसिटिविटी दूसरे तरह की होती है और एक्शन लेना सबसे स्ट्रेट काम है, लेकिन एक्शन के इम्प्लीकेशंस को भी पुलिस को ही हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी। तो वो डेलिकेट एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। क्या करना चाहिए? ऑर्डर भी बना रहे हैं, होना चाहिए और लॉ का भी होना एनफोर्समेंट रहे। लेकिन जो फुटेजेस आपने दिखाए हैं, तो आज जो फुटेजेस आपने दिखाए हैं, मैं समझता हूं कि इसमें एक कोर एरिया है एनडीएमसी का, लटियंस दिल्ली जिसको कहते हैं, वहां पहुंचने के पहले ही 2-3 लेयर्स जो बैरिकेड्स की बनती हैं वो कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट करके अगर 3 लड़के बैठे हैं उतारा जाए, हवा निकाला जाए, इस तरह के 8-10 चीजें अगर की जाएगी, 2-3 लेयर्स जो बैरिकेड्स की बनती हैं वो कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट करके अगर 3 लड़के बैठे हैं उतारा जाए, हवा निकाला जाए, इस तरह के 8-10 चीजें अगर की जाएगी तो उनकी संख्या काफी थिन डाउन हो जाएगी। वो 1000 की संख्या में नहीं होते, 5-10 के ग्रुप में होते हैं, लेकिन चूंकि मोटरसाइकिल में होते हैं, हाई स्पीड होते हैं, उनकी हरकतें उटपटांग होती है, तो वो एक दहशत सी क्रिएट करते हैं देखने वालों के लिए, राहगीरों के लिए और कैमरे के लिए भी। ठीक है, तो उनको हैंडल करना बहुत इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो विल की कमी का कारण मैंने आपको बताया। ठीक है, डॉक्टर अनुजा कपूर, पुलिस इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही? पुलिस की मानसिकता ऐसे में क्या होती है और बाइकर्स जो इस तरीके की हरकत करते हैं उनकी मानसिकता क्या होती है? मैं शुरुआत करूंगी बाइकर्स से। बाइकर्स देखिए, आप सुबह के टाइम पर इस तरह के बाइकर्स जो है वो जरूर लेन चेंज करते हैं, दे बिकम रूड, दैट इज हाउ रोड रेज हैपेंस। रात के टाइम पर ट्रैफिक नहीं होता, खुलापन
पिक्चर्स फास्ट एंड फ्यूरियस आप देखिए, ट्रैफिक होता है पूरी रात होता नहीं है। इन दिनों की बात है, नॉर्मली में भी आप देखें तो ये सिर्फ इन दिनों का ही पैटर्न नहीं है। दिस इज व्हाट आई वुड से, ये इन दिनों का ही पैटर्न नहीं है। हम लोग भी जब रात में 12-1-2 बजे के करीब आ रहे होते हैं तो ये ग्रुप जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा गैंग जो है, जिसको हमेशा से आप एक रेप केस में भी आप गैंग रेप पैटर्न देख रहे हैं। ये गैंग का मतलब ही यही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बीइंग डिवाइडेड ऑन वेरियस पीपल। तो उससे क्या होता है कि जो क्राइम का जो पनिशमेंट होती है वो एक को नहीं मिलेगी, सबको इक्वली मिलेगी, और इसके अंदर एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इसीलिए ये लोग गैंग में निकलते हैं और ये कहते हैं, जिनको हम कहते हैं डिवाइडेड, ये डिवाइडेड रहते हैं, इनके गैंग रूल्स होते हैं। तो यहां पर जब ये ऐसे सड़कों पे निकलते हैं, ये पता होता है कि रास्ता इनको कैसा मिलने वाला है। ये यहां पर इनकी जो, अगर आप इनको दबाएंगे नहीं तो इनकी जो इच्छाएं हैं, अर्जेस हैं, वो और हाईएस्ट लेवल पे रहती है। एड्रिनल रश इस वक्त इनके में हाईएस्ट लेवल पर रहता है, और अगर ये सब्सटेंस अब्यूज के अंडर हैं तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि इंपल्स के ऊपर कंट्रोल इनका नहीं रहता है। और वो जो नशा है गैंग का, कि मैं बीच में कुछ भी करके दिखा सकता हूं, पीयर ग्रुप, उसके अंदर जैसे आपने देखा लड़का स्टंट कर रहा था, तो एक स्टंट करके दिखा रहा है वो करके, और हमारी जो पिक्चर्स जो थ्रू आउट रहती है उनमें जैसे ये देखते चले आते हैं, तो ये कहां कर सकते हैं, खाली सड़क पे ही करेंगे। और अगर इनको ऑडियंस मिल जाए तो फेम का रास्ता यूट्यूब पे डलने से, तो इस वक्त दे नो दैट दे आर बीन लाइमलाइटेड। पर अगर हम उनको लाइमलाइट फॉर अ नेगेटिव रीजन पे करते हैं तो उनको इस बात का एहसास होता है कि हम लोग गलत चीज पे लाइमलाइट हो रहे हैं। पुलिस इसके अंदर, मैंने पहले ही बताया है, कहीं ना कहीं जगहों पे जहां पे बैरिकेशन रही एंड दे क्रॉस्ड इट, वहां पर इक्के दुक्के पुलिस थी। और जब उन्हें मालूम है कि अगर इस तरीके के एरियाज पे ये पैटर्न्स पॉसिबल हैं और हो सकते हैं, तो वहां पर उस दौरान पुलिस का जो जुड़ है वो भी ग्रुप में कर दीजिए, गैंग में कर दीजिए। अगर आपको किसी गैंग को काउंटर करना है तो आप भी गैंग में ही काम कीजिए, यू हैव टू वॉक इन दैट, ताकि आप उन गैंग्स को पकड़ सके और उसको प्रिवेंशन और क्योर कर सके। आप एक अकेले बंदों को 16 या 18 बंदों के साथ काउंटर करने के लिए वो पुलिस नहीं कर सकते। लेकिन साजी चेरियन, ये कोई नया मामला नहीं कि पुलिस को पता ना हो कि गैंग्स डिवाइडेड रहते हैं, गैंग्स कहां रहते हैं, वो कैसे ऑपरेट करते हैं। क्या दिल्ली पुलिस इस मामले में तभी कड़ी कार्रवाई करेगी जब ये मौत के यमदूत बन जाएंगे, हादसों के यमदूत बन जाएंगे, कोई बड़ा हादसा हो जाएगा? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हम क्योंकि नहीं क्यों नहीं हो सकता? इनके बगल से बाकी बाइक वाले भी निकलते हैं, सामान्य लोग, ऑटो निकलते हैं, कारें निकलती हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये काफी खतरनाक है जो भी कर रहे हैं। और जो नियम जो है, जो डर जो होना चाहिए वो अभी इन लोगों में है नहीं। और ये डर कैसे पैदा होगा कि मैं अगर बाइक निकालूं घर से तो मैं हेलमेट पहनूं और मैं ऐसे चलाऊं कि कुछ हो, किसी और को कुछ ना हो। खैर, इतना ही सोचते ये बाइकर्स तो फिर ऐसे क्यों निकलते? समय की मेरे पास कमी है। उदय साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। पिछली बार जब बाइकर्स गैंग का आतंक हुआ था तो पुलिस ने कार्रवाई में फायरिंग की थी, एक युवक की उसमें मौत हो गई थी, उस पर बड़ा बवाल भी हुआ था। क्या वही खौफ है जो उसी खौफ के चलते पुलिस ने इस बार कोई कार्रवाई नहीं की, आगे भी नहीं करेगी? आपने अपने ही बात का आंसर दे दिया। यही मैं कह रहा था, लॉ इन्फोर्समेंट और ऑर्डर मेंटेनेंस के बीच का बैलेंस। कहीं ना कहीं वी आर रीडिंग टू मच बिटवीन द लाइंस। गैंग शब्द का कॉनोटेशन कुछ और है। ये उस तरह का, ये एक ओकेजन पे एक रिवेलरी का सेंस और ग्रुप में एक नॉर्मलेसनेस का सेंस से निकला हुआ फिनोमेना आपको दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इसको दिल्ली पुलिस ने एंटिसिपेट किया है और वो जो बैरिकेड्स वगैरह लगा रही हैं, पिकेट्स लगा रही हैं, इंतजाम की कमी नहीं है, इन्फोर्समेंट की कमी है, उसमें थोड़ी सख्ती होगी। ठीक है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है डॉक्टर अनुजा कपूर, लेकिन देखने वाली बात यह है कि पुलिस आखिर सीखेगी कब? क्या इन बाइकर्स के आतंक से पुलिस कोई सबक लेगी? क्या कोई हादसा होगा तब कोई पुलिस सबक लेगी, या फिर अपनी बेबसी से ही पुलिस को सबक मिलेगा और वो कोई रास्ता इन बाइकर्स गैंग पर अंकुश लगाने का ढूंढ पाती है? बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी का करना चाहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे।